टॉमी जी अपने कमरे में जाके मस्त होके बैठ गया। वो देखें जी माशाल्लाह। मैंने कैमरा अंदर किया जी। मैंने कहा आपको टॉमी के रूम का टूर करवा देते हैं। ये जी टॉमी का कमरा है। ये एक्स्ट्रा बाहर शजेब ने बना दिया जी उसकी बैठने के लिए जगह। आगे टॉमी सब खुद आ गए। यहाँ टॉमी के कुछ खुराक पड़ी हुई है, बोटियाँ वगैरह। ये टॉमी का बाथरूम है। ये दूध है जी, और ये हमारा टॉमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब ठीक ठाक होंगे? अल्लाह पाक आप लोग कुछ रखे, आबाद रखे। और मैं हाजिर श्री भैया जी के सूट मेरा अभी तक तैयार नहीं हुआ। जोहर की नमाज पढ़ ली है, 2:30 का टाइम हो गया। मेरे साथ हो गई जी ट्रेजेडी। लैस लेके आई थी तो लैस कम पड़ गई है। मैं उस वक्त भी कम ही मिली थी, मुझे अंदाजा था कि ये कम पड़ जाएगी, लेकिन डिजाइन पसंद आ गया तो मैंने कहा चले कोई डट चप्पा लगा लूंगी, थोड़ा सा घेर कम कर लूंगी तो किसी तरह से बाजुओं पे भी पूरी आ जाएगी। मगर बाजू एक पे आती है, दूसरे पे आधी आती है, आधी कम पड़ गई है। तो ये डिजाइन तो मिलना भी नहीं है। बच्ची पहले एक बार सबको भेजा, बाजार गए हैं, सारा देख के आए, नहीं मिली। और एक बच्ची ने जाना था अलीपुर, कहती है अभी मैं कोशिश करूंगी। अभी देखेंगे, अल्लाह खैर करे। आप भी दुआ कीजिएगा कि मुझे मिल जाए, वरना बाजू जो है ना वो शादी सिलाई करनी पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ ब्लॉग स्टार्ट करने का मकसद ये था, ये वाला हमारे हॉल का एरिया इतना जबरदस्त नहीं लगता था। खासतौर पे फ्रिज का सब कहते थे कि फ्रिज यहाँ अच्छा नहीं लगता। तो कोई कहता था इसे किचन में रख ले। किचन में तो बिल्कुल हमारा फ्रिज सेट नहीं होता। अगर होता ना तो मैं भी किचन में ही रखती। और अभी ये लुक बना है। डाइनिंग टेबल को हमने छोटा करवा लिया और मुझे पर्सनली ये डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लग रहा है। वो इतनी ही बड़ी टेबल जो है ना वो हमारे किसी इस्तेमाल में नहीं थी, और जो भी आता था हर चीज उसी पर रखी हुई थी। वो एक स्टोर बना हुआ था। और ये अलमारी जो भाई ने गलत बना दी थी, पहले छोटी बना दी थी हमारे साइज से, वो भी हमने उनसे ले ली थी और ये इकबाल साहब के लिए यहाँ रख दी है। जाहिर बात है हर बंदे की कोई ना कोई चीजें होती है पर्सनल, तो इकबाल साहब की भी इधर उधर रखी हुई औजार वगैरह खासतौर पे इनके तो वो इधर उधर पड़े होते थे। मैंने कहा चले एक तो जगह फिल हो गई, ऊपर से एक बार सा भी काम भी आ गए। तो अभी जी मैं जाने लगी थी ऊपर। मैंने कहा ऊपर के माहौल देखते कैसे। आप सब जरूर बताइएगा कि ये वाला एरिया आपको हमारा कैसा लग रहा है, खासतौर पर डाइनिंग टेबल ये जरूर बताना है। पुराने घर में जब रात को कभी बारिश होती थी, एक तो बारिश की आवाज से जाग आ जाती थी तो अफरा तफरी में उठ जाना कि कोई सीन में चीज ना पड़ी हो। अगर नहीं जाग आई तो छत टपकने लग जाती थी। और अगर ये दोनों काम भी नहीं है तो जब दरवाजा खोलना तो वो परनाला सहन में था, पूरे सहन में एक लाइन मिट्टी की लगी होती थी। छत कच्ची थी ना, और बाकी भी जो सीन होता था वो अभी तक भी याद है। अल्लाह पाक अल्लाह को करोड़ों बार एहसान है जी, उसने ये दिन दिखाए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ना पानी खड़ा हो जाता है। और आज देखें हम लोग तकरीबन 2:45 बजे ऊपर आए तो पता चला कि रात को शायद बारिश हुई होगी और यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। बाकी तो सूख गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लेंटर थोड़ा सा रह गया जी गहरा, तो ये पानी का मसला थोड़ा सा हमारा बना ही रहता है जब फर्श धोते हैं तब भी, और बारिश का भी पता चल जाता है। एक तो बात सही है ना मैं कि बाबा, हाँ। अगर यहाँ पानी ना खड़ा होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि रात को बारिश हुई है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक सबको अपने सपनों के मुताबिक घर अता करे। मालिक का बड़ा ही करम है। इस दिन का बड़ा इंतजार था, क्योंकि कभी अचानक मसरूफियत ऐसी होती थी कि कभी अचानक बारिश होती थी तो उसी टाइम सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन करनी पड़ती थी। ओपन सहन है, लोगों का आना जाना है हर वक्त घर में, तो बड़ी मुश्किल लाइफ बनी हुई थी। शुक्र है अल्लाह पाक। टॉमी हाँ जी, कहता मैं आऊं। टॉमी नवाब बना रहे हमारे घर आके, तो अब टॉमी को यहाँ रहना मुश्किल लग रहा है ना। टॉमी को लेके जी एक मेरी सिस्टर है जिन्होंने पहले भी कमेंट किया था कि इसका हर वक्त इधर उधर घर में रहना मुनासिब नहीं है, बीमारियां लगती हैं। आप यकीन माने कि मैं खुद इस चीज़ को लेके बड़ी परेशान थी। मुझे ये था कि इनके पाँव भी गंदे होते हैं, हमारे नमाज वाले कपड़े होते हैं, लेकिन जब बच्चे लेके आए ना तो फिर हमने सर्च किया यूट्यूब से
बहुत से उलमा इकराम ने बताया हुआ था कि मतलब इसका घर में इस तरह रहना जो है वो गलत नहीं है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने और इकबाल साहब ने ज़ेन को समझाया था, मगर फिर भी किसी वक्त ना परेशानी बनती थी। और जानवर है, क्या करें, अल्लाह से भी डर लगता है। और ये बंदा जो है ना, इसने भी हमें बड़ा परेशान किया था। ये तो अपने पास लेके सोता था। तो वही मैं बता रही हूँ बार बार के अंदर था एक वो कि कोई परेशानी ना बन जाए, या पूरी तरह दिल मुतमईन नहीं था। और अभी ये हम लोगों ने डिसाइड किया है। कल भी सिस्टर ने कमेंट किया था कि वो कप में भी शायद मुंह मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला। और बर्तन के ऊपर चढ़ा था वो तो मैंने धो लिया था, लेकिन ये कि फिर भी जी इसका भी हम ये इंतज़ाम करेंगे, इसका हम यहाँ पे बेडरूम बनाएंगे जी। ये जो नीचे वाला है ना। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पे कल एक सिस्टर का कमेंट था कि लैला की तरह आपने पकाते हुए भी नहीं दिखाई और नज़र भी नहीं आ रही। लैला ने जी मेरे बहुत से पौधे तबाह कर दिए थे। पिछली वीडियोस में देखें कि हमारे गार्डन का बड़ा बुरा हाल हुआ था। और खासतौर पे हमारी पालक इतना सब्जा बनता था माशाल्लाह, और पालक भी थी, तो वो भी सारी उसने खा दी, और कुछ पौधे भी उसने ना उड़ा दिए थे। तो वो हमने पकाई नहीं है जी। हम आपको पता है कि इस्लामाबाद से लेके आए थे, और भाई की बेटी को बड़ा प्यार है। वो तो बाद में रोई भी बड़ा, हमें पता चला, बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन अब हम आ चुके थे, वापस नहीं भेज सकते थे। तो वो हमने यहाँ पे बुजुर्ग हैं, अम्मा जी हैं और बाबा जी, तो उनको हमने दे दी है। हमने ना तो बेची है और ना ही हमने उसको पका के खाया है। बस हमने अंडे देती थी माशाल्लाह बहुत, और हमारे पास और नहीं थे मुर्गियाँ ये वो, तो उनके घर पे थे, तो हमने वो उनको दे दी है। हम ये भी नहीं कहते कि हमने अल्लाह वास्ते दी है, बस हमने दे दी है, बेची नहीं है बहरहाल। तो ये इस मसले की वजह से। और ये दूसरे नंबर पे ये कि ये पक्का है, और आपको पता है कि पक्के पे फिर इस तरह जानवर रखना, मिट्टी में वो राजी रहते हैं ना, रखना बड़ा मुश्किल है। मिट्टी में वो राजी रहते हैं। मैं ऊपर आती थी व्लॉग के लिए, तो यहाँ पे ऐसा सीन होता था कि दिमाग घूम जाता था। मुझे कम से कम घंटा लगता था उसकी सफाइयाँ में, फिर मैं जो है आगे व्लॉग शुरू कर पाती थी। और टाइम मेरे पास इतना होता नहीं है, आपको पता है। तो अभी शाजेब साहब भी आ गए। शाजेब साहब आओ, आपने ना प्यारा सा यूट्यूब से सर्च करो और इसका टॉमी का प्यारा सा पिंजरा बना दो। ये बेड उसको ठीक है, बेड उसका वो मट्टी वाला भी बर्तन वो डेली तो चेंज करते ही हम लोग, और उसका बेड ऐसा बनाओ जहाँ से। वैसे हम ऊपर से पिंजरा कवर भी करते हैं, और महक फातिमा तो परेशान होकर बैठी, मम्मा छोटा सा है वो, अकेला कैसे रहेगा। नहीं, दिन में हम उसको अपने जानवर है ये तो अकेले, जैसे कि उधर से छोड़ के हमारे पास आ गया। अगर हम ये सोचते कि भाई छोटा सा है, तो वो ये नहीं, इनको उस वक्त नहीं ख्याल आया कि उसको अपने घर से आप लोग लेके आ गए उधर, तब भी तो उसे तकलीफ हुई होगी ना। तो ये कि आज आप दोनों भाइयों ने खाना भूख लग रही। अच्छा चलो खाने का कुछ करते हैं, उसके बाद आपने इसका बेडरूम बताना, ठीक है। चलो, टॉमी का बेडरूम तैयार होने का इंतजाम हो रहा है जी। शीट लेके आए, इकबाल साहब कहते हैं कि नीचे शीट डालते, और देखें टॉमी ने तो खिलौना बना लिया है। तो मम्मी खुद भी साथ हेल्प कर रहा है जी। खुश हो गया, पसंद आ गई शीट पे। तो ये तो काफी सारी है, ये हमारी दीवारों पे लगी होती थी जी पुराने घर में। मैं कि पापा ये सारे पिंजरों में डाल दें, जो ऊपर वाले हैं उसमें भी, है ना। आ गया टॉमी। इधर ये दरवाजा आप। इकबाल साहब साइज चेक करने लगे कि टॉमी अंदर चला जाएगा कि नहीं। उसे क्या पता ये क्या बन रहा है, खेलने लग गए। हाँ, तेरी खेल ही बना रहे हैं। तेरा घर बन रहा है, रुक जा जरा। गुजर जाएगा। ये तो थोड़ी सी जगह में से गुजर जाती होती है बिल्ली। ठीक है, सही है साइज। वो कहता दे दे, मैं खुद ही बना लूंगा। ये देखें जी, इधर से भी खिड़कियां बना दी हैं। वाह जी वाह, शाजेब ने बनाई है। शाजेब बड़ा इंजीनियर है माशाल्लाह। पूरे सीजन में हम लोगों ने शलजम नहीं बनाए थे ना, एक दो बार घर आए हैं, वो भी हमने खरीदे नहीं है, कहीं से हमें आए थे और बच्चों ने पकाने नहीं दिए। तो आज तो मैंने इकबाल साहब से कह दिया, मैं कहा भाई तोता मियाँ बाहर आ गया, अब यही कुछ होना करना। आज मैंने कहा भाई आप लोग खाएं ना खाएं, मैंने तो आज शलजम ही पकाने हैं।
और इकबाल साहब अभी लेके आए जी शलजम और चिकन। बच्चों के मुंह उल्टे सीधे बन गए, अब बच्चों का कोई और इंतजाम करना होगा। कल के मसल पड़े हैं, फिर आप लोग वो खाना। ये क्या सिल रहा है जनाब? ये टोमी का जो बेड अपना बना है ना, उसका गद्दा। ये जी टोमी का बेड तैयार हो रहा है। ये बेड बना है, इकबाल साहब ने अंदर कोई रख के, क्या रखा है इसके अंदर? कोई कपड़े के कट पीस है, आके इसको गर्म सर्दी ना लगे टोमी को, है गर्मैश मिलती रहे। और ये देखें जी इंजीनियर साहब ने माशाल्लाह जी हाउस तैयार कर दिया। ये शजीब साहब ने, शजीब को इस तरह के काम मिलने चाहिए। और वो किधर जा रहा है? उसको पसंद नहीं आया? नहीं वो सैर कर रहा है। अच्छा चले कर ले जितनी इसने सैर करनी है। अभी इसने अंदर ही जाना पर्दे में। टोमी इधर आओ टोमी। अपने किचन के बगैर जी ज्यादा दिन मेरे गुजरते नहीं है। सिलेंडर वाला चूल्हा काफी दिन इस्तेमाल किया, लेकिन आज कुछ हवा भी थी और मैंने कहा कि आज ही अपने किचन में बैठ के कुकिंग करते हैं। और अभी तक इकबाल साहब को और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि हम ना अपने किचन को न्यू लुक दे सके। सोचा तो यही था कि नया बना के या भी जराऊंगी, लेकिन आज मजबूरन आना ही पड़ा क्योंकि हवा बड़ी तेज चल रही थी। सिलेंडर वाले चूल्हे से इतना काम नहीं होना था। हरी मिर्ची अदरक लहसुन मैंने कूट के डाला था जी। और अभी जो है ना टमाटर भी गल गए हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ जी चिकन। और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली हुई है, जो येलो येलो सा कलर नजर आ रहा है ना। आज चिकन थोड़ा ही लिया जी, क्योंकि आज बस ट्राई कर रही हूँ कि बच्चे खाते हैं या नहीं खाते। और मुझे यकीन है कि खाएंगे बच्चे। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया था तो मैंने मिर्च मसाले शामिल कर लिए हैं जी। और अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ जी शलजम। शलजम के लिए मैंने चिकन बनाया। मैं तो अकेले शलजम भी बड़े पसंद करती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा चिकन मुझे डालना पड़ा। ये देखे जी माशाल्लाह शजेब ने जो है ना टोमी का कमरा तैयार कर दिया। और शजेब जो है ना ऐसे लगा हुआ है, मुतमईन ही नहीं हो रहा, कभी कुछ करता है कभी कुछ। शजेब साहब जब अपना कमरा बनाओगे कभी, जब आपकी शादी होगी तो फिर क्या करोगे? हैं आपने तो मुसीबत डाल दी। ठीक होगा सही। और जी ये हाउस बन गया जी, कैट हाउस। ये कमरा बन गया, ऊपर लिख भी दिया। और बाहर भी एक जो है ना गद्दा सा बना के रखा है। और रूम भी बन गया। रूम के अंदर भी जो है ना शजेब ने कुछ टाकियां लगा के देखा, मुतमिन ही नहीं हो रहा। शजेब उसने ऐसे जैसे सीधा रहने देना है। उसने एक पंजा मारना तो कटा सब कुछ। वो ठीक है, गद्दा बस सही है। वो नहीं था अंदर आता, वो अंदर नहीं आता, उसके अंदर नहीं आता। और वो मिट्टी भी रख दी है। जी मिट्टी रख दी है उसके अंदर, जहाँ पे वो बाथरूम है। हाँ जी वो बाथरूम। और दूध वाला किधर है बर्तन? दूध वाला लेने गया वैसे इधर। नीचे सीट डाली है, कमरा है, साथ अलग गद्दा है। अगर टोमी साहब ने बाहर आके एंजॉय करना हो तो बाहर आ जाए। कमरा अगर सर्दी लगे तो उसके लिए भी शहजेब साहब जो है ना गद्दा तैयार करें। मैं ये खुद सिलाई कर दूंगी आपको आके ना वापस। ये रख दो अभी ऐसे फिलहाल रख दो। उसने बेटा कोई ऐसे रहने देना, वो तो हिला देता है। वो तो हमारे बिस्तर खराब कर देता है जाके। चलो जी ठीक है, चलो सुनो। चलो अंदर हाथ मार, असल में वो साइड पे है ना शहजेब का हाथ। चलो टोमी आ जाओ, बुलाओ जी टोमी को। यहाँ पे देखें जी टोमी साहब को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, स्वेटर पहना रहे हैं। ये उस दिन हम लेके आए थे जब हम जेल में गए ना, तो वहां से लेके आए थे और तब तो पहनाया नहीं।
और अभी इसलिए पहना रहे हैं कि टॉमी को सर्दी ना लगे। इसे कंबल भी ला के दे दो ऊपर पुत्र, ये तो हमारी रजाइयों के अंदर घुसता है ना। हैदर को तो टॉमी को संभाल संभाल के ना इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जब हैदर की शादी होगी ना तो इसकी बेगम को बड़ा फायदा हो जाएगा। हैदरी हैदरी शर्मा गया है। गुस्सा कर रहे है, गुस्सा कर रहा टॉमी। ना कर भाईजान, नहीं बटन बंद करो ना। बटन भी है ना, वो भी बंद कर लो पहले। चक्की मारता है। चलो जी, टॉमी गया अपने घर में। हैदर अगर अभी ये थोड़ा सा शोर करेगा ना तो तेरे दिल को ना कुछ हो, अच्छा ये खुद ही आदी हो जाएगा। टॉमी कितना प्यारा लग रहा है ना अपने घर में जाके। अभी जा रहा था, पहले अंदर भेजना। लड़की लग रहा है। हैदर उसे स्वेटर से उलझन हो रही है, स्वेटर से टांग पड़ा। उतार दो, कोई नहीं, इतनी उतार दो, इतनी सर्दी नहीं है। तो गुस्सा कर रहा है। स्वेटर उतार के भाग गया, उसने खुद ही उतार दिया स्वेटर। टॉमी जी अपने कमरे में जाके मस्त होके बैठ गया। वो देखें जी माशाल्लाह, टॉमी वो देखें जी अंदर से झांक रहा है। चलो चलो हद बंद कर तो पी रहा है। चल भाई टॉमी, अल्लाह दे वाले जद्दी के साथ ना वो दूध ही अभी पिए जा रहा है। इस टाइम वैसे बोटी नहीं खाता होता। चलो रख दो ना, जब उसको भूख लगेगी दिल करेगा तो खा लेगा। मैंने कैमरा अंदर किया जी, मैंने कहा आपको टॉमी के रूम का टूर करवा देते हैं। ये जी टॉमी का कमरा है, ये एक्स्ट्रा बाहर शजेब ने बना दिया जी उसकी बैठने के लिए जगह। आगे टॉमी सब खुद आ गए। यहाँ टॉमी के कुछ खुराक पड़ी हुई है, बोटियाँ वगैरह। ये टॉमी का बाथरूम है, ये दूध है जी, और ये हमारा टॉमी है। पूरा टूर दे दिया मैंने आपको कमरे का। रूम टूर हो गया जी। कपड़ा डाल दूं? नहीं अभी थोड़ी देर, चलो डाल दो, सूरज तो ग्रूब हो चलो। शोर करने लग जाए। नहीं डाल दो डाल दो। थोड़ी हवा चल रही है, मैं इसलिए कहती हूं डाल। हाँ थोड़ा ठंडक ठंडक है ना। बच्चों के दिल पे कुछ हो रहा है। हैदर को कोई पता नहीं, आगे फिर ले जाए। अभी आप इसको लेके ले जाना, ठीक है? मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना। इतनी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड करना थोड़ी सी मुश्किल होती है और फजूल में क्लिप लंबा हो जाता है, इसलिए हम दिखाते नहीं हैं। मगर ये कि दिखाना ज़रूरी हो जाता है, वरना कोई ये भी समझ सकता है कि जी आपने टॉमी वाले हाथ जो है वो जाके बर्तन को लगाए हैं, खाने को लगाए हैं। ऐसा नहीं है जी, हम बहुत बड़े वहमी हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं हाथ धो के अब जा रही हूँ हांडी की तरफ। सूरज ग्रूब होते का मंजर बहुत ही प्यारा लग रहा है। सालन जी तकरीबन पकने ही वाला है, और आज मैंने कुकर में नहीं रखा, हल्की आंच पे दम पे पका रही हूँ। इस तरह के पके हुए सालन का जो टेस्ट होता है ना, वो कुकर वाले का कभी नहीं हो सकता। और आटा गूंद के भेजूंगी जी तंदूर पे। आज तंदूर से रोटियां लगवानी है, क्योंकि मेरा अभी तक सूट नहीं सिला, और जो लैस कम पड़ गई थी ना वो अभी तक नहीं आई है। बच्ची ने कॉल की, कहती है अभी मैं बस निकलने लगी हूँ, घंटे तक पहुँच जाऊँगी। और अभी तक मैंने अपने बाल भी डाई करने दिन में, बस आज बच्चियों को मैंने छुट्टी करवा दी थी। मैंने कहा आप लोग एक दिन रेस्ट करो, क्योंकि पिछला हमारा जो तकरीबन 2 वीक बड़े ही मसरूफ़ गुजरे हैं। बच्चियाँ भी थकी हुई थी, मैं खुद बहुत थक गई थी। और आज बच्चियों ने तो छुट्टी की है, लेकिन फिर मैं अकेली थी घर। फिर आपको पता ही है मेरी मसरूफियत का, इसलिए जो है ना मेरे अपने काम जो है वो रह ही गए। तो वो करते कराते मुझे रात के 12 बज जाने। फिर ये है कि नींद भी पूरी करनी चाहिए कहीं जाने से पहले, इतना ट्रैवल भी करना है और घूमना फिरना है, थकना है ज़रा। इसलिए फिर अभी मैं जो ना यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ कि रोटियाँ जो है ना तंदूर से हम लगवाएंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सालन भी तैयार हो गया और रोटियाँ भी लगवाने बच्चे चले गए हैं, और मगरिब की अज़ानें भी आना शुरू हो गई हैं।
और अभी इकबाल साहब ने नमाज़ पढ़ने जाना है और बच्चे भी साथ जाएंगे नमाज़ पढ़ने। महक फातिमा से आजकल हम बिल्कुल भी लोग नहीं बनवा रहे हैं। महक फातिमा के साथ हमारा मुकम्मल बाइकाट है। इसलिए जी आप इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर और किसी अच्छे व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।